जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान कमल मैथ्स एनालिसिस में। साथियों, कल की वीडियो में हमने समांतर माध्य को तीनों विधियों से निकालना सीखा था। आज हम बहुलक निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस का F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में हो जाएगा H। तो ये L, F1, F2 और H ये सब क्या है। सबसे पहले हम इसमें इसको छाटेंगे और एक जगह पर लिख लेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम अपनी बारंबारता टेबल को देखेंगे और इस बारंबारता में जो संख्या सबसे बड़ी है उसको हम मानते हैं F1। जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसे हम मानते हैं F1। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23 है। तो 23 को हम मानेंगे F1। 23 को एक ब्रैकेट में इधर हम लिख लेंगे कि 23 क्या है हमारा F1। और इस F1 के आगे जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में इधर वाले को हम L मानते हैं। इधर वाले को हम क्या मानते हैं? L मानते हैं कि ये हमारा क्या है? L है। ठीक, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो जो इधर वाला होता है उसे हम क्या मानते हैं? L। ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या है कि बारंबारता टेबल में जो सबसे बड़ी संख्या है उसे हम मानेंगे F1 और F1 के आगे वाले वर्ग अंतराल में जो इधर वाला होता है उसको हम मानते हैं L। तो 1 के पहले 0 आता है। ठीक, तो F1 के ऊपर वाले को हम मानेंगे F0। तो F1 के ऊपर 21 को हम मानेंगे F0 और 1 के बाद 2 आता है तो F1 के जो नीचे है उसको हम मानेंगे F2। यही हमें हर सवाल में करना पड़ेगा। ठीक है, 1 के ऊपर वाला F0, ठीक, और F1 के नीचे वाला F2 और जो सबसे बड़ी संख्या उसे F1 और उसके आगे वाला L। ये हमारा पहला काम है। फिर इन्हें हम इधर एक किनारे पर लिख देंगे कि L बराबर कितना हो जाएगा हमारा 35, F0 बराबर है 21, F1 बराबर है 23 और F2 बराबर है 14। साथियों, उसमें एक चीज बची अभी हमारी H क्या है? H हमने कल समांतर माध्य जब निकालना बता रहे थे तब हमने H बताया था H क्या होता है। तो H होता है इन सबका अंतर। जो वर्ग अंतराल दिया गया है उस वर्ग अंतराल के अंतर को हम H बोलते हैं। देखिए 5 से 10, 5 से 15, 5 से 15 में कितने का अंतर है? 10 का है। 15 से 25 10 का अंतर है। तो इन सब में अंतर 10-10 का है। तो H हमारा वही अंतर होता है। तो H हमारा कितना आ जाएगा? 10। 35 से 45 में कितने का अंतर है? 10 का। तो H हमारा हो जाएगा 10। अब बस इन सभी मानों को हमें सूत्र में रख देना है और हमारा बहुलक निकल जाएगा। तो L का मान है 35 तो हम लिख देंगे 35 प्लस F1 का मान है 23 तो F1 की जगह पर हम लिख देंगे 23 माइनस F2 का मान है 21 तो हम F2 की जगह पर 21 लिख देंगे। फिर बटे में लिखा हुआ है 2F1 तो 2 का गुणा हम करेंगे किससे? F1 से। F1 दिया गया है 23 तो यहां हम लिख देंगे 23। फिर माइनस F0 का मान है 21 तो यहां हम लिख देंगे 21 माइनस F2 का मान है 14 तो यहां पर लिख देंगे हम 14। फिर उसके बाद गुणे में H है और H का मान कितना दिया गया है? 10 तो हम लिख देंगे 10। उसके बाद बस हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 35 प्लस 23 में 21 जाएगा तो बचेगा 2। इधर 23 का गुणा 2 से होगा तो 23 दूना कितना हो जाएगा? 46। और ये दोनों माइनस माइनस के तो हम जोड़ लेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो -21 और -14 इनको हम जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे -21 -14 और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा के लिख देंगे 35। ठीक, उसके बाद गुणे में 10 है तो गुणे में लिख देंगे 10। तो 35 प्लस 2 बटे में 46 में से 35 को घटाएंगे तो 46 में से 35 जाएगा तो बचेगा कितना? 11 और गुणे में 10 है तो क्या लिख देंगे? 10। इधर 35 प्लस का 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 और 20 बटा हो जाएगा 11। 35 को हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। जो हमारा L है उसे हम सबसे लास्ट में जोड़ते हैं। बस L को हम ऐसे ही लिखे रहते हैं। तो है 11 बटा 20। फिर हम 11 को 20 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 11 एकम 11 बचेगा 9। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 अट्ठे 88
ये बचेगा 2, उसके बाद दशमलव लगा है इसलिए हम एक जीरो और बना देंगे, तो 11 एक कम हो जाएगा 11। हम सिर्फ दशमलव के 2 अंक तक करेंगे बस, ज़्यादा हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 11/20 का जो हमारा लगभग मान आएगा 1.81। अब हम 35 में 1.81 को जोड़ लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 36.81। ये हमारा निकल जाएगा बहुलक।